बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमल मासूमीन। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से नहमीर हम पढ़ रहे हैं। हमारा नहमीर का सबक ख़ात्मे तक पहुँच गया, लेकिन आज पहले मैं माँ कबल से माँ बाद जो आज पढ़ना उसका रब्त जोड़ने लगा हूँ। तो आप ये भी कह सकते हैं नहमीर का ख़ुलासा ये है कि नहमीर के अंदर एक मुकदमा है, 3 अबवाब हैं, एक ख़ात्मा। जी नहमीर शुरू से लेकर लफ्ज़ की बहस से लेकर फ़ेल मुज़ारे के इराब की अक़साम समेत यहाँ तक मुकदमा है नहमीर का। आगे अबवाब शुरू होते हैं। पहला बाब हुरूफ़ आमला के बारे में, तीसरा बाब अफ़आले आमिला के बारे में, तीसरा बाब पहला हुरूफ़ आमिला, दूसरा अफ़आले आमिला, तीसरा बाब अस्माए आमिला। यहाँ तक हमारी नहमीर मुकम्मल हो चुकी है। आज हम शुरू करने लगे हैं ख़ात्मा। नहमीर के अंदर जो ख़ात्मा है ये नहमीर का ख़ुलासा है। नहमीर में एक ये है, ये है। ख़ात्मा में 3 फसलें हैं। पहली फसल में तवाबे का बयान, दूसरी में मुनसरिफ़ गैर मुनसरिफ़ का बयान, तीसरी में हुरूफ़ गैर आमिला का बयान। जी आज के सबक से पहले जो हम ख़ात्मा शुरू कर रहे हैं, पहली फसल ख़ात्मे की तवाबे के बारे में, इससे पहले इसमें मामूल, ये लफ्ज़ है जी, इसमें वो इसम जो मामूल है उसकी हमने 3 हालतें पढ़ी। कभी उस पर रफ़ा आता है, कभी नसब आता है, कभी जर। और वो जो 3 हालतें आज से पहले हमने पढ़ी इसमें मामूल की, रफ़ा नसब जर, वो तीनों इराब उस पर बराए राज थे, इसालतन थे। जो इसम का पीछे हमने इराब पढ़ा रफ़ा नसब जर, वो इराब उसका असली था, इराब जी। आज हम पढ़ेंगे कि कभी इसम का इराब माँ कबल के ताबे होने की वजह से भी होता है। माँ कबल के पहले जो पढ़ा वो था कि इसम का इराब आया है असली तौर पर। आज हम पढ़ेंगे इसम का इराब है ताबे होने की वजह से। तो सबसे पहले हम ताबे की तारीफ पढ़ेंगे। ताबे की तारीफ ये है, हर वो बाद वाला लफ्ज़ जिस पर वही इराब हो जो पहले पर है और दोनों की वजह भी एक हो। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, आपने सुनना है। ताबे हर वो बाद वाला लफ्ज़, बाद वाला मैंने कहा, दूसरा नहीं कहा, क्योंकि वो कभी तीसरी जगह होता है। ताबे हर वो बाद वाला लफ्ज़ जिस पर वही इराब जो पहले पर है और जो वजह पहले पर इराब की है वही वजह दूसरे पर इराब की हो। मैं मिसाल देता हूँ, फिट करता हूँ। जाअनी ज़ैदुन अल आलिमु, ये बाद वाला लफ्ज़ है, इसके ऊपर वही इराब है जो पहले पर है। ज़ैदुनिल आलिमु ये बाद वाला लफ्ज़ है, इस पर वही इराब है जो इस पर है, और दोनों की वजह भी एक है। ज़ैद पे रफ़ा आया ज़ैद के फ़ाइल होने की वजह से, आलिम पे रफ़ा आया ज़ैद के फ़ाइल होने की वजह से। ये जो मैंने कहा कि बाद वाला लफ्ज़ हो उस पर वही इराब हो जो पहले पर हो, जिस वजह से इराब पहले पे आया उसी वजह से इराब दूसरे पे आया, इसे बड़े कुछ निकल गए। ज़ैदुन काइमुन, ये खबर पर भी वही इराब जो मुब्तदा पर है, खबर पर वही इराब जो मुब्तदा पर है, लेकिन इस पे रफ़ा था मुब्तदा होने की वजह से, इस पे रफ़ा है खबर होने की वजह। एक और मिसाल, आतईतु ज़ैदन दिरहमन, इस पे भी नसब, इस पे भी नसब, इस पे नसब मफूल होने की वजह से, इसके ऊपर नसब मफूल, लेकिन इस पे नसब है इसके मफूल होने की वजह से, इस पे नसब है इसके मफूल होने की वजह से। अगर इस पे नसब होता
इसके मफूल होने की वजह से, तो इसने ताबे बन जाना था। जैद पे नसब जैद के मफूल होने की वजह, दिरम पे नसब दिरम के मफूल होने की वजह। ये मैंने आपको ताबे की तारीफ पढ़ाई। आगे जा रहा हूं। ताबे इराब में हमेशा अपने मतबू के मुआफिक होता है। पहले वाले को मतबू कहेंगे, बाद वाले को ताबे। जो इराब मतबू पे होगा वो ताबे का होगा। ताबे की 5 किस्में हैं। सबसे पहले किस्म है सिफत। इसका दूसरा नाम नात भी है। सिफत लफ्ज होता है, सिफत नहीं होता, सिफत। तो इसका दूसरा नाम नात भी है। पहले हम मिसाल पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। एक मिसाल है जाअनी राजुलुन आलिमुन। एक मिसाल है जाअनी राजुलुन आलिमुन अबूहु। ये 2 मिसालें, और दोनों में ये आलिम राजुल की सिफत है। दोनों में, दोनों के तर्जमे में फ़र्क है, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों के अहकाम अलग अलग है। पहले तर्जमा इसका, मेरे पास आलिम बंदा आया। दूसरा इसका तर्जमा, मेरे पास ऐसा बंदा है जो आलिम। मेरे पास ऐसा बंदा आया जिसका वालिद आलिम। इधर ये था कि ऐसा बंदा जो आलिम, इधर ये ऐसा बंदा जिसका बाप आलिम। दोनों के तर्जमे में फ़र्क और दोनों के नाम में भी फ़र्क। इस सिफत को कहते हैं सिफत बिहाली ही। क्या कहते हैं? इस सिफत का नाम है सिफत बिहाली ही, और इसका नाम है सिफत बिहाली मुतअल्लिकी ही। ये नाम है जी। अब मैं तारीफें करता हूं। जो सिफत अपने मतबू में पाए जाने वाले माने पे इतला करे उसे कहते हैं सिफत बिहाली ही, और जो सिफत अपने मतबू नहीं, मतबू के मुताल्लिक में पाए जाने वाले माने पे उसको कहते हैं सिफत बिहाली मुताल्लिकी। ये है मतबू, ये सिफत इसके अंदर पाए जाने वाले माने पे इतला कर रही है। ये कह रही है कि राजुल में एक माना है इल्म वाला, इस सिफत को कहेंगे बिहाली। ये सिफत राजुल में पाए जाने वाले माने पे नहीं इतला कर रही, बल्कि राजुल का जो अबू है, जो राजुल का मुतालिक है, ये सिफत कह रही है इल्म वाला माना राजुल में नहीं है, राजुल के बाप में है। इसको कहते हैं सिफत बिहाली मुतालिकी। अब मैं तारीफ करता हूं खाली सिफत की। ऐसी तारीफ करनी जिसमें दोनों आ जाए। सिफत वो ताबे है जो अपने मतबू में या अपने मतबू के मुताल्लिक में पाए जाने वाले माना पर दलालत करे। ये वो है जो अपने मतबू में पाए जाने वाले माने पे दलालत कर रही है। ये वो है जो अपने मतबू में नहीं, मतबू के मुताल्लिक में पाए जाने वाले माना पर दलालत। इसको कहते हैं सिफत बिहाली, इसको कहते हैं सिफत बिहाली मुतल्लिकी। चले ये भी बता दूं तुझे क्या कहेगा। सिफत बिहाली का क्या मतलब है? सिफत बिहाली, सिफत बिहाली का मतलब है कि ये सिफत है मौसूफ की हालत के साथ। ये सिफत है मौसूफ की हालत के साथ, और बिहाली मुतल्लिक में ये सिफत है मौसूफ के मुताल्लिक की हालत के साथ। क्योंकि सिफत एक हालत है, आलिम एक हालत है, आलिम होना हालत बमाना कैफियत। ये सिफत बिहाली के, ये सिफत मौसूफ की हालत के साथ है, और ये सिफत मौसूफ की नहीं, मौसूफ के मुताल्लिक की हालत के साथ। जी आगे जा रहा हूं, कुछ छोड़ रहा हूं, बड़ी किताबों के हवाले कर रहा हूं। हाशी में लिखे, मैं नहीं पढ़ा रहा, सिफत के फायदे लिखे, लेकिन वो दातो नाम में आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। यहां पढ़ने लगा हूं। ये सिफत अपने मतबू के मुताबिक होती है 10 चीज़ों में। मैं 10 चीज़ें पढ़ने लगा हूँ। रफ़ा, नसब, जर, मुज़क्कर, मुअन्नस 5 मैंने पढ़ दी। वाहिद, तस्निया, जमा 8, मारफा, नकरा 10। लेकिन बैक वक्त 10 में से
चार चीजों में अपने मतबू के मुआफिक होगी, मुताबिक होगी। मारफा नकरा में से एक, वाहिद तस्निया जमा में से एक, मुजक्कर मोनस में से एक, रफा नसब जार में से एक। चार तरह मुताबिकत होगी। जो सिफत बेहाली मुतल्लिकी है ये अपने मतबू के मुआफिक मुताबिक होती है 5 में। नंबर एक नहीं, नंबर तीन इकट्ठी करो। रफा नसब जर, मारफा और नकरा। आपने सुना नहीं? रफा नसब मारफा कितनी हो गई? 5 में मतबू के मुआफिक हो, लेकिन बैक वक्त 2 में अपने मतबू के मुआफिक। रफा नसब जर में से एक में और मारफा नकरा में से एक में। जी मैंने सिफत बिहाली भी पढ़ाई, सिफत बिहाली मुतअल्लिकी भी पढ़ाई। मैं एक पहचान बताने लगा हूं, अगर कोई सुनने वाला इसको याद कर लेगा तो दुआएं देगा। इसकी पहचान बताने लगा हूं, सिफत बिहाली मुतअल्लिकी की पहचान। हमेशा सीगा सिफत होगी। माँ बा 98-95% मरफू होगा। फिर कह रहा हूं 95% सिफत बिहाली मुतल्लिकी सीगा सिफत होगी। नहीं, ये तो पक्की बात है, सीगा सिफत होगी, सीगा सिफत होगी, हमेशा सीगा सिफत होगी। 95% माँ बाद मरफू होगा और वो इसका बनेगा फाइल या नाइब फाइल। और कोई 5% लफ्ज़ों में मजरूर होगा, मुज़ाफ़ इलैह बनेगा। पता नहीं मैंने क्या कह दिया जी, मैंने जो कहना था कह दिया, आगे जा रहा हूँ। सिफत अक्सर तौर पे नकरा होती है, अक्सर नहीं, मैंने कहना कुछ था। मारफा भी होती है, नकरा भी होती है। सिफत है मौसूफ जैसा होगा, मैंने लफ्ज़ कुछ और कहने थे, क्या गया। सिफत ये कहना था मैंने, अभी जो कहने लगा, सिफत अक्सर तौर पे मुफरद होती है, ये कहना था। सिफत लेकिन कभी कभी जुमला, लेकिन जुमला कौन सा? खबरिया। फिर उस जुमला खबरिया में एक ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मौसूफ की तरफ लौटे। जो मैंने कहना था कह दिया। उसके लिए हम शरह में जब पढ़ाते कायदा बताते हो, नकरा के बाद जुमला आ जाए, नकरा मौसूफ जुमला से। इसकी बहुत मिसालें कुरान में, बहुत मिसालें शरह में पहली मिसाल आती है हुरूफुन तजुर्रुल इस्मा। तो नकरा के बाद जुमला आ जाए, कौन सा? खबरिया। नकरा मौसूफ बनेगा, जुमला खबरिया उसकी सिफत, उसमें एक ज़मीर होगी जो मौसूफ की तरफ लौटेगी। तो अल्लाह ताला के